आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और अब देखते हैं खबरें तफसील से। पुलवामा के बंजू में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए। सीआरपीएफ के एक जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। मिलिटेंट्स के पास से 2 AK-47 बरामद हुई। इस ऑपरेशन को फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल, SOG और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम अंजाम दे रही थी। दी गई जानकारी के मुताबिक मारे गए मिलिटेंट्स मकामी मजदूरों के कत्ल में शामिल थे। आज ही अर्ली मॉर्निंग जो ऑपरेशन जहां पर पुलिस, सीआरपी, आर्मी ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन एकदम पजीर हुआ और उसमें 2 आतंकी मारे गए जो काफी लंबे टाइम से जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। दोनों जैश-ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे और दोनों की तरफ से 2 AK-47 राइफल और बाकी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो वहां से बरामद हुआ है। इस ऑपरेशन में हमारा एक सीआरपी का हवलदार काले सुनील शहीद हुआ। हम सब उसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। अभी तक दर्जनों ऑपरेशन कामयाब जो इस खित्ते में मुकम्मल हुए हैं और 108 आतंकी मारे गए हैं अभी तक कश्मीर के एरिया में और 11 जम्मू के एरिया में। 119 की तादाद पिछले 6.25 महीने के अंदर जो है वो आतंकियों के खत्म होने की हुई है। Commenced in the morning, after having laid the cordon, the search parties, while they were approaching the first house inside the cordon, the terrorists opened fire. The fire was heavy, and in this indiscriminate fire by the terrorist, CRPF Constable Sunil Kale was killed in action. In the ensuing gun battle, 2 terrorists were neutralized. The terrorists' dead bodies, their weapons, and warlike stores recovered for them have been handed over to Jammu and Kashmir Police. Over the last 2 months, a large number of leaders of Hizbul Mujahideen, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba, AGH have been neutralized. एक तो जो पाकिस्तान की ओर से सीमाओं पर सीज फायर वायलेशन हो रही है, उसका एक ही कारण है। वो सीज फायर वायलेशन इसलिए करती है कि वो बाहर से ट्रेंड लोगों को यहाँ घुसाती हैं, यहाँ गड़बड़ फैलाने के लिए। जम्मू कश्मीर में हमारी फ़ौज, हमारी सरकार उसको रोकने के लिए बरकस प्रयास कर रही है, लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं। हमेशा वायलेशन वो कर रहे हैं। इसका नेगेट करते हैं और इसके विरोध में हम हैं कि ये सीज फायर वायलेशंस ये गलत है। हम तो यही यहाँ के नौजवान कहते हैं कि अपने हाथ में पेन ले लो, अपने हाथ में कंप्यूटर ले लो, ये अपने हाथ में ये बंदूक के सिलसिले से निकल आओ। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बहुत देर नहीं चलने वाली। हम यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के भी नौजवान को अपील करते हैं कि भाई इस बिदअत से, इस गलतफहमी से, इस दौर से उनको भी बाहर आना चाहिए। उधर श्रीनगर के हमा इलाके में मुठभेड़ में शहीद हुए जवान सुनील काले का जस्ते खाकी लाया गया और उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर DGP दिलबाग सिंह समेत CRPF के कई ओहदेदार मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुनील सोलापुर के रहने वाले थे। और कुपवाड़ा के लोलाब में भी दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने छिपे दहशतगर्दों को घेरना शुरू कर दिया। इस दौरान खुद को घिरा देख छिपे दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। दहशतगर्द तंजीम जैश और लश्कर पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर में IED हमले की फिराक में है। इसकी जानकारी DGP दिलबाग सिंह ने दी। दिलबाग सिंह ने बताया कि नौशेरा, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और केरन सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी गोलाबारी की आड़ में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की फिराक में है।
we have reports that the militants are again, especially Jaish-e-Mohammed, is again planning to have some big ID incident somewhere against the security forces or any other incident directed against the security forces. We are exercising full restraint and full alert at all the levels. So I'm sure our alert troops would be able to take care of those designs. श्रीनगर में एक दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है। इस ठिकाने से कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इस ऑपरेशन को फौज की 5 राष्ट्रीय राइफल, 20 राष्ट्रीय राइफल और एसओजी ने अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को हरवान इलाके में एक दहशतगर्द ठिकाना होने की खबर मिली थी। इसी के बिना पर सिक्योरिटी अफवाज ने तलाशी मुहिम शुरू की, जहां से ग्रेनेड, जीपीएस, AK-47 की मैगजीन और दीगर मुश्तबा सामान बरामद किया गया। पुंछ के सूरनकोट इलाके में भी एसओजी ने छापेमारी कर कई हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवानों को यह कामयाबी मिली है। उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी मोर्टार शेल को नाकारा कर दिया गया। पाकिस्तान लगातार सरहदी इलाकों में गोलाबारी कर दहशतगर्दों के दरअंदाजी की कोशिश करता रहता है। उड़ी के नमला गांव के पास 3 दिन पहले पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए जबरदस्त गोलीबारी की थी, जिसके बाद मकामी लोगों ने इस शेल को देखा और फौज को इत्तला दी। LAC पर जारी कशीदगी के बीच फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे लद्दाख पर दौरे पर हैं। फौज के लेह के आर्मी अस्पताल में भर्ती जवानों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। आर्मी चीफ ने जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके काम की तारीफ की। इसके बाद आर्मी चीफ नरवणे को ग्राउंड पर चीनी फौज और हिंदुस्तानी फौज के हालात के बारे में तफसील से जानकारी दी गई। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा एतराज फिंगर 4 पर चीन के तामीराती कामों को लेकर है। जराये के मुताबिक अब पैंगोंग झील अहम मुद्दा बन रही है। इसी झील के पास चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों में हाथापाई हुई थी। LAC पर हिंदुस्तान के सख्त रुख के आगे चीन झुकता नजर आ रहा है। चीन ने मशरकी लद्दाख में टकराव कम करने की बात कही है। उधर रामबन के बनिहाल में बीजेपी कारकुनान ने आम लोगों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान गलवान वैली में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत भी पेश की गई और चीन का पुतला भी जलाया गया। मेरे भाई सैनिक जो बॉर्डरों पे हमारे देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके पीछे हम खड़े हैं। हम विरोध करते हैं, कंडम करते हैं। अगर चाइनीज मर्द के बच्चे होते तो सामने वार करते, तो हमारी सेना भी यहाँ से डटी हुई थी, वो उनको मुंह तोड़ जवाब देती और दिया भी जवाब। अगर उन्होंने 1 मारा तो हमारे सैनिक ने 101 मारा। उन्होंने हमारे सैनिकों के साथ ये विश्वासघात किया, इसका जवाब पूरी सरकार उनको दे रही है और यहाँ का बच्चा बच्चा यहाँ के सैनिक के साथ है। पूरे मुल्क में अगस्त 2020 तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड मंसूबा नाफिज किए जाने के लिए जोरों शोर से काम जारी है। जम्मू कश्मीर में भी इस मंसूबे को नाफिज किया जा रहा है। जम्मू में LG के एडवाइजर फारूक खान ने लोगों को इस मंसूबे के तहत बेदार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए स्कीम के तहत दूसरी रियासतों में जाकर अलग राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो अपना राशन उस स्टेट से ले सकेंगे जहां वो काम करते हैं। श्रीनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर उन्हें याद किया गया। बीजेपी की जानिब से इस मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल भी शिरकत करने पहुंचे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो केवल भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग नहीं हैं, देश के एक आइडियोलॉग थे। बहुत कदावर नेता थे। आज उनका बलिदान दिवस है, आज उनका शहादत का दिवस है और उनकी शहादत भी इसी कश्मीर वादी में हुई है। सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर
आज के दिन उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने भी आज यहाँ पार्टी ऑफिस में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ प्रोग्राम रखा था। आज हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ और बलिदान दिवस पर आज हमने उनको याद किया है। यही आज ये कार्यक्रम था। गांदरबल में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने पार्टी का साथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। पार्टी की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर जदयू ने गांदरबल में अपना नया दफ्तर भी खोला। बांदीपोरा के सुंबल इलाके में गैर कानूनी क्लिनिक्स पर कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया गया। इलाके के कई लेबोरेटरीज, 3 यूएसजी क्लिनिक्स समेत कई दीगर क्लिनिक्स और जांच घरों को सील कर दिया गया है जो गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे थे। नोडल अफसर मसर्रत इकबाल की माने तो उन्हें जराए के हवाले से इन क्लिनिक्स की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीएमओ ने कार्रवाई के अहकामात जारी किए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में ओवरऑल जो है बहुत सारी कंप्लेंट हैं कि यहाँ पर इलीगल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स और लेबॉर्ट्रीज जो है वो इलीगली चल रही है। तो आज हमने ये ड्राइव स्टार्ट किया ऑन द डायरेक्शन एज अ फर्जी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब की वसादत से। आज हमने अराउंड अल्ट्रासाउंड 3 हमने सीज़ किए जो इलीगली, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं थी, और इसके अलावा लेबॉर्ट्री 5 और ऑप्थेमोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स जो थे वो 4 हमने सीज़ किए। बांदीपोरा के सुंबल में वाक़े अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक हामिला खातून ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। जानकारी के मुताबिक हामिला खातून अस्पताल में दाखिल होने आई थी, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने खातून को दाखिल नहीं किया। उन्होंने पहले उसे कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। हालांकि बांदीपोरा के सीएमओ डॉक्टर बशीर अहमद का कहना है कि हामिला खातून 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, अभी बच्चे के विलादत में वक्त था, इसलिए दाखिला देने से इनकार किया गया है। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद लोगों की नाराजगी को देखते हुए उन्होंने मामले की जांच की बात भी कही है। जब ये डॉक्टर के पास गई इलाज करने के लिए, डॉक्टर ने बोला अभी आपको टाइम है। क्या अभी आपको? इसकी जहन चीकू में बदल गई। क्या चीकू में बदल गई? उसको चिरन पे बिठाया गया, फिर पत्थर पे बिठाया गया, उसको बोला अभी आपको टाइम है। क्या उसकी डिलीवरी हो गई पसरू में। फिर यहाँ के जो सुंबल के जो लोंडे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने त्रिपाला लाया और उसके ऊपर बिठाया। यहाँ डॉक्टर है, ये किसके लिए? ये हमारे लिए है। अगर ये सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये लेते हैं हमसे, हम उनसे है, ये हमसे नहीं है। अभी तक हमने जो प्राइमा फेशी देखा है, इसमें कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की चाहे डॉक्टर या पैरामेडिकल कोई कोताही नहीं भरी हुई है। फिर भी हमने डॉक्टर एजाज साहब जो बीएमओ हज ने, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है। उस कमेटी वो जांच करेगी, देखेगी अगर कोई भी हेल्थ वर्कर इसमें मुलव्वस पाया गया, कोई नेग्लिजेंस हुई होगी तो उसके खिलाफ। श्रीनगर के चैनापोरा इलाके में अचानक लगी आग में तकरीबन 12 दुकानें जलकर राख हो गईं। बताया जा रहा है कि आग की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने की वजह साफ नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया के अफसरान नुकसान हुए का जायजा लेकर मुनासिब मुआवजा फराहम कराएं। उधर तनमर्ग के रावतपोरा में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक 3 घर जल चुके थे। आग नमूदार हो गई, जिसकी वजह से ना यहाँ पर हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। मेरा जो इस वक्त एग्जाम चल रहा है, मेरी किताबें भी खाकिस्तार हो गई हैं। हमने फायर सर्विस को भी फोन किया था 11:20 करीब, लेकिन वो 2:45 आ गए और उनको वो वजह जो बोल रहे हैं कि रोड्स की खस्ता हाली। तो हमें कुछ मदद मिल जाए, ताकि हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पिछले 1 साल से घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं है। तो दूसरा ये मदद चाहते हैं कि जो रोड है उसे
पहली तरजीह उसको हमारी रोड को मिलनी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए, आगे ऐसा कोई मसला ना हो जाए। साहब से ये गुजारिश करनी चाहते हैं कि इन लोगों को यहाँ जो ये 3 घर वाले हैं, इनको खाने के लिए कुछ नहीं रहा, इनको पहनने के लिए कपड़े नहीं रहा, इनको सोने के लिए बिस्तर भी नहीं रहा। कुछ हम लोग भी इनसे हिमायत चाहते हैं ताकि इनका कुछ मदद करें और हमसे भी हो सके। हमारे पास है क्या, 1 साल से बेकार लोग हैं, मजदूर लोग हैं सब यहाँ, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम इनको मदद करेंगे। अब हम पुरजोर गुजारिश इस हिसाब से ये कर सकते हैं कि वो इसको देखकर इनकी थोड़ा मदद करें। और मरकज की जानिब से यूटी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए सड़कों को दुरुस्त करने और उन्हें नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने का काम जारी है ताकि आने वाले दिनों में दूर दराज के इलाके के लोग या कारोबारी जिला हेडक्वार्टर या रियासती दारुल हुकूमत तक आसानी से पहुंच सके। इस सिलसिले में शोपियां जिले को कुलगाम से जोड़ने वाली रोड की मरम्मत और एक्सटेंशन का काम जारी है। रोड के मरम्मत से मकामी लोगों में भी खुशी है। नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है। एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड एज नेशनल हाईवे 444। 444 तो हमारा बन गया चूँकि हमारी कुलगाम की, पुलवामा की और शोपियान की कनेक्टिविटी डायरेक्टली श्रीनगर के साथ नहीं थी। उसी के लिए ये नेशनल हाईवे बन रहा है जिसका नाम नेशनल हाईवे 444 उसी का एक पार्ट है। पहले ये एग्जिस्टिंग रोड को स्ट्रेंथ करेंगे, उसके बाद टाउन्स बाईपास करेंगे, उसके बाद 3rd स्टेज में ये फुल फ्लेज्ड डबल लेन हाईवे बन जाएगा। इसकी इनॉग्रेशन 2014 में हुई थी, बट ड्यू टू वेरियस लैंड इशूज़ दिस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले इसका स्ट्रेंथनिंग इन्होंने उठाया, उसके स्ट्रेंथनिंग के बाद ये उठाएंगे बाईपासेस, टाउन्स बाईपास करेंगे, उसके बाद ये फुल फ्लेज्ड एज ए हाईवे बिटवीन काजीगुंड टू श्रीनगर विया कुलगाम, शोपियान एंड पुलवामा हो जाएगा। बहुत अच्छे इकदाम है मरकजी सरकार की तरफ से, जैसा कि ओवरऑल इस वक्त कंसंट्रेशन जो है कश्मीर में भी डेवलपमेंट की ओर बहुत अच्छा सेंस चल रहा है। इवन फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years मैंने देखा है कि रोड्स भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं और रोड्स जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो मरकजी सरकार के द्वारा से भी काफ़ी ज़्यादा इकदाम उठाए गए हैं नेशनल हाईवेज़ को डेवलपमेंट करने में। सो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम केंद्रीय सरकार के भी और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी, लोकल सरकार के भी। गांदरबल में सोशल फॉरेस्ट्री की कैजुअल लेबर्स ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लेबर्स का कहना है कि वो साल 2018 से बिना तनख्वाह के काम करते जा रहे हैं। उन्होंने एलजी से बकाया वेजेस की अदायगी और वक्त पर मेहनताना दिए जाने का मुतालबा किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। पिछले 15 महीनों से हमारी तनख्वाह बंद है, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि हमें गवर्नमेंट कह रही है आज 5 मार्क्स देंगे आपको और 5 साल की रियलाइजेशन देंगे, क्योंकि हमें इसमें लगभग 15 साल 20 साल हो गए इसमें डिपार्टमेंट में काम करते हुए। जिस लड़के ने आज तक कलम हाथ में नहीं उठाई, लगभग 20 साल पहले छोड़ियो, उसको वो क्या आज देगा इस रिटर्न के लिए, नंबर 1। नंबर दूसरी ये है कि हमारी गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है इसमें पहला हक हमारा बनता है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वाले हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे जो मसलात हैं, जो वेजेस का प्रॉब्लम हमारे इस वक्त है, हमारे जो बच्चे फाकिशी कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं, कि हमारे पूरे वेजेस मिलना चाहिए 12 महीने के लिए। और अगर गवर्नमेंट ने हमारे पूरा तवज्जो मसला क्लियर नहीं किया और हम प्रोटेक्शन ऐसे निकलेंगे, हम परे बच्चे लेकर हम रोड पर निकलेंगे और कोई भी हालात अगर खराब हो गया है उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट है। सरकार की जानिब से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के साथ ही आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कारोबारी इदारे खोले जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे देखते हुए गुलमर्ग में कारोबारियों, दुकानदारों, सलून चलाने वालों और टूरिस्ट गाइड्स को इंतजामिया की जानिब से खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई हिदायतों के साथ काम करने के तौर तरीकों पर बातचीत की जा रही है। तो ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोलैबोरेट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बडगाम का। तो ये हमने स्पेसिफिक एक ग्रुप के लिए रखा हुआ था जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं,
क्योंकि अब जो लॉकडाउन के बाद ये अपना सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, तो हमारी इंटेंशन ये थी कि हम इनको ट्रेनिंग दें, ये कैसे सेफ़ रह सकते हैं, जो इनको जो भी हम गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से ये कैसे उनको फॉलो कर सकते हैं, और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये अपने आप को भी सेफ़ रखें, अपने कस्टमर्स को भी सेफ़ रखें, और ये इन्फेक्शन जो है ये घर भी ना लेके जाएँ। श्रीनगर में पैरा मेडिकल नर्सिंग स्टाफ SRO 384 और 409 को हटाकर SRO 43 नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि वो गुज़िश्ता 10 से 12 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बुरे से बुरे दौर में भी हम फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। आज भी कोविड-19 से लड़ने में हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे हैं। पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ चाहते हैं कि SRO 43 नाफिज किया जाए और उन्हें 7th पे कमीशन के तहत तनख्वाह दी जाए और मुस्तकिल किया जाए। ये हमारे फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता बहुत से मुलाजिम हमारे पॉजिटिव हो गए, अगर इनमें से कोई पॉजिटिव होता है, इनमें भी बहुत से मुलाजिम हो गए, अगर इनकी मतलब डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो इनके हक में SRO नहीं है। हम चाहते हैं कि SRO 43 इनको दिया जाए ताकि जो इनकी जो नौकरी है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होए तो इनके बच्चे या इनकी घर वालों में से किसी को नौकरी दी जाए। और मैं आपकी वजह से ये भी बोलना चाहता हूँ, सरकार की तवज्जो अपनी तरफ दिलाना चाहता हूँ, अपने मुलाजमिन की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे जो अस्पताल के मुलाजमिन हैं, अस्पताल की मुलाजमिन की तरफ तवज्जो दी जाए। तो कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।